जय हिंद आप सभी को आपके YouTube चैनल SVM क्लासेस में। तो आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 10th के तैयारी कर रहे बच्चों के लिए सब्जेक्ट मैथ के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है त्रिभुज। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे, आज ये पहला क्लास है, आप लोग बने रहें इस क्लास में, कंटिन्यू एकदम जीरो लेवल से टॉप लेवल तक चला जाएगा, ठीक है। तो इस क्लास में केवल आप रेगुलर बने रहें, हर एक कॉन्सेप्ट को समझें, प्रॉपर नोट्स बनाएं। ये सभी प्रोसेस को करने के बाद देखा जाए आप लोग के सामने त्रिभुज का एक सबसे बेस्ट कंटेंट आएगा, जिससे किसी भी तरीके से छोटा पॉइंट आप लोग को इस क्लास में कराया जाएगा, ताकि हर एक बड़ा क्वेश्चन, चाहे अभी से इसके 10th क्लास का है, लेकिन आपको बताते हैं यह क्लास करने से आपको यह अनुभव होगा 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक का जितना भी ट्रायंगल से संबंधित जो भी क्वेश्चन रहा आप चुटकियों में बनाने का प्रयास करेंगे। तो देखा जाए इसके साथ साथ देखने के साथ आप लोग क्या प्रॉपर नोट्स भी बनाएं, उसको बार बार रिवीजन करें, हर एक कॉन्सेप्ट को समझें, तब जाके एक बेहतरीन कहा जाए कि बेहतरीन ज्ञान का प्राप्त होगा आप लोग को। तो इसके ये सब करने से देखा जाए ये सभी करने पर हम लोग को तभी एक बेहतरीन ज्ञान प्राप्त होगा जब हम लोग प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, रेगुलर क्लास करेंगे, ठीक है। तो चलिए बने रहे हमारे इस क्लास में। यदि अच्छा लगेगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले हमारे क्लास का हर एक नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंचेगा, ठीक है। यदि अच्छा लगेगा तो, ठीक है, अन्यथा देखा जाए आप ही के हाथ के बगल में ही है, ठीक है, लाइक और अनलाइक का बटन, ठीक है। तो चलिए इस क्लास में आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 है जिसका नाम क्या है, त्रिभुज। त्रिभुज जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रायंगल। ये है ट्रायंगल। तो देखा जाए ट्रायंगल पढ़ने से पहले इस क्लास का आज हम लोग जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं। जो जीरो लेवल से देखा जाए अभी हम लोग चलेंगे बिंदु के बारे में जानकारी लेते हैं, ठीक है। बिंदु, तो देखा जाए बिंदु क्या होता है, ये पहला टॉपिक है कि बिंदु क्या होता है, ठीक है। तो इसमें देखा जाए अभी हम लोग देखते हैं कि बिंदु के बारे में देखा जाए हर एक बहुत सारे बिंदु, अनंत बिंदु मिलकर लाइन बनता है, मतलब रेखा बनता है। अनेक रेखाओं से, 3 रेखाओं से मिलकर बनने वाले आकृति को हम लोग त्रिभुज भी कहते हैं, अभी देखेंगे, ठीक है। कोण का निर्माण होगा, पहले देखा जाए बिंदु से बनेगा रेखा, रेखा से बनेगा कोण, और कोण से ही बनेगा क्या, त्रिभुज का निर्माण होगा। तो सबसे पहले जीरो लेवल से हम लोग देखते हैं कि हम लोग बिंदु किसे कहते हैं। तो देखा जाए कि ये इस तरह का ये वृत्त है, फिर देखा जाए ये इस तरह का वृत्त है, इस तरह का वृत्त है, इस तरह का, मतलब छोटा से छोटा यहाँ तक है, इस तरह का, इस तरह, तो एक टाइप से इस तरह बनेगा, ठीक है, ये बनेगा। तो ये देखा जाए ये सबसे छोटा पार्ट है, और ये क्या सबसे बड़ा पार्ट, ये अनंत इस तरह जाएगा। लेकिन देखा जाता है इसका वृत्त त्रिज्या होता है, केंद्र से त्रिज्या गया, केंद्र से त्रिज्या गया, इसका भी केंद्र से देखा जाए शून्य है। तो वही कहा जाता है कि बिंदु जो होता है शून्य त्रिज्या वाले वृत्त को, शून्य त्रिज्या वाली वृत्त को बिंदु कहा जाता है। बिंदु कहा जाता है। समझ में आ गया कि बिंदु कहा जाता है। शून्य त्रिज्या वाली वृत्त को हम लोग क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। तो ये देखा जाए इस तरीके से अभी कह सकते हैं कि ये बिंदु कहते हैं। तो इस बिंदु में देखा जाए हम लोग क्या देखते हैं कि शून्य त्रिज्या वाले वृत्त को बिंदु कहते हैं। अब यही बिंदु से हमें देखा जाए ये बिंदु 2 तरह का होता है, एक होता है संरेखी, एक होता है असंरेखी। संरेखी के बारे में आप लोग को बता दिए थे पिछले क्लास में, ठीक है, संरेखी के बारे में बताए थे, ये देख सकते हैं आप 9th में। अब संरेखी बारे में चैप्टर नंबर 6 में भी पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है, कि संरेखी सिद्ध करें कि 3 बिंदु है, ये तीनों बिंदु संरेखी है या नहीं है, इसके बारे में सिद्ध करने का हम लोग काम करेंगे चैप्टर नंबर 7 में। तो देखा जाए अभी देखा जाए कि बिंदु जो होता है ये बिंदु 2 प्रकार के होता है। एक होता है संरेखी,
संरेखी, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, कॉलिनियर, कॉलिनियर, ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, कॉलिनियर, ठीक है। उसके बाद देखा जाए हम लोग बी नंबर में देखते हैं, बी नंबर में क्या देखें, असंरेखी, असंरेखी, ठीक है। तो देखा जाए आज से पहले देखते हैं हम लोग संरेखी के बारे में। तो संरेखी क्या होता है कि दो या दो से अधिक बिंदु, दो या दो से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर होगा, या तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि तीन या तीन से अधिक बिंदु, देखा जाए कि तीन या तीन से अधिक बिंदु यदि एक ही रेखा पर होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संरेखी कहते हैं, संरेखी कहा जाता है, ठीक है। तो देखा जाए कि तीन या तीन से अधिक बिंदु यदि एक रेखा पर उपस्थित होता है, एक लाइन में उपस्थित प्रेजेंट होता है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संरेखी कहते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे कि तीन या तीन से अधिक, तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर उपस्थित होती है, उपस्थित होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे संरेखी कहते हैं, उसे संरेखी कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक है। उसे क्या कहा जाता है, उसे संरेखी कहा जाता है। तो देखा जाए अभी क्या लिखे हम लोग कि तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर उपस्थित होता है, उसे क्या कहते हैं, हम लोग संरेखी कहते हैं, ठीक है। तो देखा जाए ये एक प्रकार का है, ए बी और इसको सी और ये क्या डी है, तीन या तीन से अधिक जो है ये बिंदु एक ही रेखा पर क्या है, उपस्थित है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग संरेखी कहते हैं। अब देखा जाए असंरेखी में क्या होता है, सेम वही कि तीन या तीन से अधिक बिंदु, तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर उपस्थित नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं, हम लोग उसे असंरेखी कहते हैं, असंरेखी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, असंरेखी कहा जाता है। देखा जाए कैसे, अभी क्या बोले, इसमें तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर रहेगा, उसको संरेखी कहते हैं, जिसको कहते हैं कॉलिनियर। और देखा जाए कि तीन या तीन से अधिक बिंदु एक रेखा पर उपस्थित नहीं होती है, उसे हम लोग कहते हैं असंरेखी। तो देखा जाए इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, नॉन कॉलिनियर, नॉन कॉलिनियर, ठीक है। तो देखा जाए ये क्या होता है कि एक देखा जाए एक रेखा है, ठीक है, एक ये रेखा है, तो एक बिंदु इस जगह पे है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, मतलब ये बिंदु एक अलग अलग है। देखा जाए इस तरीके से हम लोग जाएंगे, ठीक है, तो एक रेखा में है क्या, नहीं है, तो इसी को ही कहा जाता है क्या, असंरेखी, मतलब नॉन कॉलिनियर कहा जाता है। ये बिंदु का आकार था। अब देखा जाए बहुत सारा अनंत बिंदु मिलकर, अभी देखा जाए यही लाइन है, तो ये लाइन है, बहुत सारा अनंत बिंदु मिलकर एक रेखा का निर्माण करती है, ठीक है। क्वेश्चन रहेगा कि अनंत बिंदुओं से मिलकर क्या बनती है, अनंत बिंदु से मिलकर रेखा बनती है, और रेखा का लंबाई हो सकता है लेकिन चौड़ाई इसका नहीं होता है। इसके दोनों छेद को अनंत दिशा अनंत दूरी तक तय कर सकता है। मतलब देखा जाए इस तरीका से है कि ये जब रेखा है तो इधर से जब एरो लगाते हैं, इसका भी कोई अंत नहीं, इधर इसका कोई भी अंत नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसको पहले उतार लीजिए, आगे हम लोग देखते हैं, इसमें अभी और देखेंगे।
इसको उतारिए। तो देखा जाए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या, रेखा के बारे में। रेखा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइन। ठीक है, रेखा के बारे में जानते हैं। अभी क्या बोले कि अनंत बिंदु से मिलकर बनती है। अभी देखा जाए कि ये बिंदु है इस तरीका से अनंत बिंदु है। ये देखा जाए कि इस तरीका से अनंत बिंदु एक लेते हैं हम लोग, इसी तरीका से ये अनंत बिंदु इसी तरह बढ़ते जाएगा। ठीक है, बढ़ते जाएगा, ये बढ़ता जाएगा इसी तरीका से, इधर भी यही हाल रहेगा। तो ये देखा जाए एक रेखा का निर्माण करती है, एक रेखा का क्या करती है, निर्माण करती है। तो वही कहा जाता है कि अनंत बिंदु से मिलकर बनती है। अनंत बिंदुओं से मिलकर बनती है। अनंत बिंदुओं से क्या होती है, अनंत बिंदुओं से मिलकर बनती है। अब एक चीज देखा जाए इसमें कि इसका लंबाई हो सकता है लेकिन चौड़ाई इसका नहीं होता है। याद रखिएगा कि इसका केवल लंबाई, इसका केवल लंबाई होती है, इसका केवल लंबाई होता है, इसका चौड़ाई नहीं होता है। ठीक है, यहां लिख देते हैं कि चौड़ाई नहीं होता। ठीक है, लंबाई होता है लेकिन इसका चौड़ाई नहीं होता। एक चीज याद रखिएगा कि इसमें अनंत बिंदु होता है, कोई अंत बिंदु नहीं होता है। इसमें रेखा में किसी का देखा जाए कि रेखा में अंत बिंदु नहीं होता है और न ही इसका चौड़ाई होता है, और इसका केवल क्या होती है, लंबाई होती है। यहाँ तक कि कहा जाता है कि दोनों तरफ इधर भी बढ़ते जाता है और इधर भी बढ़ सकता है। मतलब कह सकते हैं कि रेखा जो है अनंत बिंदु से मिलकर बनती है और इसका क्या होता है, लंबाई होता है, मोटाई इसका मतलब चौड़ाई इसका नहीं होता है। अर्थात यह कह सकते हैं कि इसके दोनों सिरों की ओर, इसके दोनों इंड की ओर जो है अनंत तक इसका दूरी, मतलब ये दूरी ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, तो चलो देखा जाए अभी कि अभी हम लोग दूरी रेखा के बारे में जाने। अब रेखा के प्रकार के बारे में देखते हैं कि रेखा के प्रकार, रेखा का प्रकार। ठीक है, तो रेखा का प्रकार देखा जाए हम लोग 5 तरीके से देखते हैं। एक आता है प्रतिच्छेदी बिंदु, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, तो प्रतिच्छेदी रेखा के बारे में अभी हम लोग देखते हैं। इसको बोलते हैं क्या, इंटरसेक्ट लाइन। ठीक है, तो देखा जाए इसमें क्या होता है कि दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है। देखा जाए कि एक रेखा ये है इस तरीके से, एक रेखा ये हुआ, एक रेखा इधर से क्रॉस किया, तो ये रेखा जो आपस में ये प्रतिच्छेद कट कर रही है इस जगह पे, इसी को हम लोग बोलते हैं, ये रेखा को ही क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। तो देखा जाए पहला नंबर में क्या, प्रतिच्छेदी रेखा। इसको क्या लिखेंगे कि एक रेखा दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद करती है, उसे प्रतिच्छेदी रेखा
प्रतिच्छेदी रेखा कहा जाता है। हो गया, प्रतिच्छेदी रेखा कहा जाता है। इसका देखा जाए, मानते हैं ए है इस लाइन का नाम, इसका क्या ए बी, ये पूरा, इसको सी और इसको क्या मानते हैं डी। तो वही लिखें कि एक रेखा दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद करती है, दूसरी रेखा को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। ठीक है, ये देखा जाए, इसको लिखिए एक बार, उसके आगे हम लोग देखते हैं दूसरा में। चलिए अब दूसरा हम लोग जाते हैं, एक आता है समांगी रेखा। क्या, समांगी रेखा आता है, इसमें लिखेंगे हम लोग दूसरा नंबर में क्या, समांगी रेखा। समांगी, समांगी रेखा। देखा था समांगी रेखा क्या होता है कि यदि तीन या तीन से अधिक रेखा, तीन या तीन से अधिक रेखा एक बिंदु से होकर गुजरती है। देखा जाए, ये बिंदु है, एक रेखा यहाँ से गुजरी, ठीक है, एक रेखा इधर से होकर गुजर रही, एक ही बिंदु से, ठीक है। उसके बाद देखा जाए एक रेखा इधर से गुजरती है। ये बहुत जो है, तीन या तीन से अधिक रेखा एक ही बिंदु से होकर गुजर रही है, इसको मानते हैं ए, इसको बी, ये ए बी लाइन है। फिर इसको मानते हैं सी, ये क्या है डी, इसको बोलते हैं ई, इसको बोलते हैं क्या एफ, इसको बोलते हैं जी, इसको क्या बोलते हैं एच। कहाँ से, ओ से। तो देखा जाए, वही बोलते हैं कि तीन या तीन से अधिक रेखा, तीन या तीन से अधिक रेखा एक बिंदु से होकर गुजरती है, इस प्रकार के रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, समांगी रेखा कहते हैं। अभी देखा जाए, इसको लिख देते हैं कि यदि तीन या तीन से अधिक रेखा एक बिंदु से होकर गुजरती है, उसे क्या कहते हैं, समांगी, उसे समांगी रेखा कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, तो देखा जाए इसमें क्या बोले अभी कि यदि तीन या तीन से अधिक रेखा एक बिंदु से होकर गुजरती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समांगी रेखा कहते हैं। अभी समझ में आ गया। देखा जाए कि एक रेखा है ए बी, ये कहां से, ओ से गुजर रही है। उसके बाद देखा जाए फिर एक रेखा लेते हैं सी डी, ये भी ओ से होकर गुजरती है। एक रेखा है ई एफ, इसको भी ओ से होकर गुजरती है। एक रेखा है जी एच, तो जी एच भी किससे, ओ से होकर गुजरती है। तो इस प्रकार के रेखा को ही हम लोग क्या कहते हैं, समांगी रेखा कहते हैं। अभी देखें हम लोग क्या, प्रतिच्छेदी रेखा। तो प्रतिच्छेदी रेखा क्या था कि दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, काटती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको लिखिए आप लोग। तीसरा हम लोग देखते हैं, यहीं पे तीसरा हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तब तक इसको उतारिए। देखा जाए अगला आता है समांतर रेखा। समांतर रेखा, ठीक है। देखा जाए समांतर रेखा में क्या होता है कि वे रेखा
वे रेखा जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, कहीं नहीं, वे रेखा जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है और उसके बीच की दूरी समान होता है, इस प्रकार के रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, समांतर कहते हैं। जैसे अभी देखा जाए कि एक रेखा ये ली, ठीक है, एक रेखा ये है, इसको मानते हैं ए, इसको क्या मानते हैं बी। एक रेखा इसको लिए, ले लिए, तो ये दो रेखा ऐसा है, इसका सी, इसको क्या माने, डी माने। तो ये दो रेखा है, ये दूसरे को एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, लेकिन देखा जाए इसके बीच का भी दूरी क्या है, बराबर है। इस प्रकार के रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, समांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समांतर रेखा बोलेंगे। अब देखा जाए आगे हम लोग देखते हैं, इसको लिख देते हैं कि वे रेखा जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है और उसके बीच की दूरी क्या हो, समान हो, उसे क्या कहते हैं, उसे समांतर रेखा कहा जाता है। ठीक है, अभी देखा जाए, अभी हम लोग इसमें क्या पढ़े कि वे रेखा जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है और उसके बीच का दूरी क्या होता है, बराबर है। सीधी सी बात में याद रखिए कि भाई लोग, आप लोग याद ध्यान रखें कि मेरे देखा जाए मेरे क्लास का, मेरे ऑनलाइन क्लास का या ऑफलाइन क्लास का जो भी बच्चे लोग हैं, आप लोग सीधी सी भाषा में याद रखें कि भाई कि जब दो रेखा आपस में प्रतिच्छेद नहीं करता है, जब दो रेखा आपस में प्रतिच्छेद नहीं करता है और उसके बीच का दूरी यदि बराबर रह गया तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समांतर रेखा कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखा जाए कि या तो इस तरह कि दो ऐसा डंडिल, लाइन मतलब डंडिल, ठीक है, लाइन मतलब डंडिल होता है, दो ऐसा डंडिल को लो जिसके बीच का दूरी देखा जाए, जिसके बीच का जो होता है गैप, बीच का दूरी जो होता है बराबर होता है, और वह डंडिल दोनों को एक दूसरे पर कहीं नहीं काटेगा, नहीं इधर काटेगा नहीं इधर काटेगा, वही दो डंडिल को ही हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन कहते हैं। क्लियर, ठीक है, लाइन मतलब डंडिल, सीधी सी बात। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखा जाए, 4 नंबर में देखते हैं कि 4 नंबर में बताया गया है, आता है लंबवत रेखा। क्या, लंबवत रेखा आता है। ठीक है, इसको उतार लीजिए आप लोग। अभी देखेंगे कितना ये चलेगा हमारा 4 नंबर में। ठीक है, 4 नंबर में है समांतर रेखा, सॉरी लंबवत रेखा। लंबवत रेखा, लंबवत रेखा, इसको हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर। एक चीज याद रखिएगा, एक चीज भूल गए कि समांतर रेखा को इस तरीका से हम लोग दर्शाते हैं। जैसे देखा जाए ये एक रेखा है, ठीक है, इसको ए और इसको क्या मानते हैं, बी मानते हैं। एक ये भी रेखा है क्या, सी, और क्या ये डी है। तो देखा जाए ये दोनों कि ये तो कहीं नहीं इधर जाएगा इधर जाएगा, तो ये कहीं नहीं प्रतिच्छेद करेगा, और इसके बीच का दूरी जो है क्या होता है, बराबर होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए बी लाइन जो है ये समांतर है किसका, सी डी का, मतलब ये समांतर का चिन्ह है। ठीक है, ये समांतर चिन्ह है, इसके नीचे लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, समांतर वाला में। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्या, लंबवत रेखा। और लंबवत रेखा देखा जाए क्या होता है, एक कोई लाइन है जिसका नाम क्या है, ए बी। ठीक है, ए बी एक लाइन जो है, इस पर दूसरी लाइन को हम लोग रखते हैं, दूसरी लाइन को रखते हैं जिसका नाम है एक का सी और एक का क्या है, डी।
तो देखा जाए जब एक रेखा दूसरी रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, इस प्रकार के रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, लंबवत रेखा कहते हैं। तो इसको देखा जाए क्या लिखेंगे अभी कि ये पहले से लाइन था ए बी, ठीक है, ए बी लंबवत है, इसको उल्टा टी लिखते हैं, ठीक है। ए बी लंबवत किसका, सी डी का है, तो ये होता है ये लंबवत का चिन्ह, ये उल्टा टी। तो अभी हम लोग क्या देखें कि एक रेखा पर दूसरी रेखा 90 डिग्री का कोण बनाती है, इस प्रकार के रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, लंबवत रेखा कहते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि एक रेखा पर दूसरी रेखा 90 डिग्री का कोण बनाकर गुजरती है उसे क्या कहते हैं, लंबवत रेखा क्या कहा जाता है, लंबवत रेखा कहा जाता है। तो अभी देखा जाए वही लिखे कि ए बी जो रेखा है ये लंबवत होता है किसका, सी डी का लंबवत होता है, ठीक है। तो चलिए आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे कि रेखा अभी एक और बचा हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं क्या, तिर्यक रेखा, ठीक है। तो तिर्यक रेखा, इसको सीधी सी फिगर के माध्यम से समझते हैं कि देखा जाए एक कोई दो रेखा है, इस रेखा में अलग तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है अलग अलग बिंदु पर। देखा जाए यहाँ पे किया तो एक तिरछी रेखा अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इस प्रकार के प्रतिच्छेद जो करती है अलग अलग बिंदु पर, इसे हम लोग क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा कहते हैं, ठीक है। तो चलिए आई होप आप सभी लोग अभी देखें किसके बारे में हम लोग बात किए, रेखा के बारे में। आप देखते हैं रेखा से हम लोग को क्या क्या जानकारी अभी प्राप्त होता है, ठीक है। तो चलिए इसको मिटाते हैं, लिख लीजिएगा आप लोग। अभी एक फिगर के माध्यम से देखते हैं सबको एक ही जगह पे कॉम्बिनेशन में, ठीक है। इसमें देखा जाए क्या होता है कि देखा जाए कि एक रेखा था ये जिसका नाम ए बी, ये एक डंडिल है, ये भी एक डंडिल है, इसका नाम क्या सी, इसका नाम क्या डी। तो एक दोनों को प्रतिच्छेद किया, इसीलिए इसको क्या बोल दिया, प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। उसके बाद अभी हम लोग देखें क्या, समांगी रेखा। तो समांगी रेखा क्या होता है कि एक बिंदु से अनेक डंडिल खींचा जाता है, होकर गुजरती है। जैसे देखा जाए ये भी एक डंडिल है, इसका सी, इसको क्या बोलते हैं डी, एक यहाँ से गुजर गया, इसका नाम है क्या ई, इसका नाम क्या एफ है, एक यहाँ से गुजर गया, इसको हम लोग क्या कहते हैं ई एफ, इसको मानते हैं जी, इसको क्या मानते हैं एच। तो देखा जाए एक ही बिंदु से होकर गुजर रहा है इतना सारा डंडिल, तो इसी को कहते हैं क्या, समांगी रेखा, ये आ गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, एक समांतर रेखा देखते हैं। समांतर रेखा क्या होता है कि वह रेखा जो एक दूसरे को, या तो वह डंडिल, ठीक है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है और उसके बीच का दूरी क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। देखा जाए कि यहाँ से यहाँ तक का बीच का दूरी क्या इसका बराबर है, ठीक है। और ये दोनों प्रतिच्छेद हमेशा नहीं करती, जिसको क्या बोलेंगे हम लोग, समांतर रेखा कहा जाता है, ठीक है। समांतर रेखा ये हो गया। उसके बाद देखें हम लोग लंबवत रेखा क्या था कि एक रेखा दूसरी एक रेखा पर दूसरी रेखा 90 डिग्री का कोण बनाती है, इस प्रकार के रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, लंबवत रेखा कहते हैं, ठीक है। ये देखे थे हम लोग तिर्यक रेखा कि दो ऐसी रेखा है जो देखा जाए उस पर तीसरी रेखा इस तरीका से अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा कहते हैं, तिर्यक रेखा कहते हैं। इसको एम, इसको एन मानते हैं, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, तिर्यक रेखा, ठीक है। ये इस तरीका से था, इसको हम लोग समांतर रेखा बोलेंगे, इसको समांगी रेखा, इसको प्रतिच्छेदी रेखा, और इसको क्या,
लंबवत रेखा। ठीक है, इसको हम लोग लंबवत रेखा बोलते हैं। तो हम लोग क्या देखें कि रेखा कितने प्रकार के, रेखा हम लोग देखें 5 प्रकार के, प्रतिच्छेदी रेखा, समांगी रेखा, समांतर रेखा, क्या फिर लंबवत रेखा और तिर्यक रेखा। तो चलिए अभी हम लोग रेखा के बारे में जानकारी प्राप्त किए, अब देखेंगे हम लोग कोण के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, क्या देखेंगे हम लोग, कोण के बारे में। इसको मिटाते हैं। देखा जाए इसमें हम लोग देखेंगे कोण के बारे में। पहला क्या है, कोण। हम लोग क्या कहते हैं इसको, एंगल। ठीक है, हम जगह पर ही आ रहे हैं, अभी ट्रायंगल का ही निर्माण करेंगे। तो देखा जाए क्या होता है एंगल, कि दो रेखाएं एक बिंदु से, अभी देखा जाए कि एक रेखा ये है, ठीक है, और एक रेखा ये है। तो देखा जाए ये दो रेखा जो से एक बिंदु से होकर गुजरती है, यहां से गया एक रेखा इसी बिंदु से, और एक रेखा यहां से गया। ठीक है, तो इस रेखा का नाम देते हैं ए, इस रेखा का मान देते हैं बी, और जो जहां से निकलती है उसको क्या मानते हैं, ओ। तो देखा जाए वही कहते हैं कि एक बिंदु से निकलने वाली दो रेखा, या तो इस तरीका से कि दो ऐसी रेखा जो एक बिंदु से होकर प्रारंभ होती है, उससे जो बना हुआ आकृति, जो बनी हुई जिससे निर्माण होता है क्या, कोण, जिसको थीटा कहते हैं। मतलब कहा जाए, लिखेंगे कि दो किरण एक ही बिंदु से प्रारंभ होती है, बनी आकृति को होती है तो बनी आकृति को क्या, कोण कहा जाता है, कोण कहा जाता है। अब एक चीज देखा जाए कि अभी हम लोग लिखें कि दो किरण एक बिंदु से प्रारंभ होती है, तो बनी आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज देखा जाए कि ये रेखा यहीं से निकलती है, ये रेखा यहीं से निकलती है, तो हम लोग एक जानते हैं उभयनिष्ठ। ठीक है, उभयनिष्ठ को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्या, कोमन। ठीक है, अब देखा जाए कि ये लाइन का यही है, ये बिंदु है, ये भी लाइन का, मतलब लाइन बी का भी बिंदु ओ है, और लाइन ए का भी बिंदु ओ है। तो देखा जाए कि दो जब समान उभयनिष्ठ बिंदु जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, उभयनिष्ठ बिंदु, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एक उभयनिष्ठ बिंदु को हम लोग कहते हैं शीर्ष बिंदु। तो देखा जाए नहीं समझ में आया तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, वर्टेक्स। ठीक है, वर्टेक्स ही बोलते हैं। ये समझ में आ गया कि ये दोनों उभयनिष्ठ बिंदु को, दो रेखा का, दो भुजा का उभयनिष्ठ बिंदु को हम लोग क्या करते हैं, शीर्ष बिंदु या वर्टेक्स कहते हैं। अब देखा जाए कि जो OA जो बना है और OB, ये OA और OB जो बना है, इसी को हम लोग ये दोनों को कहते हैं क्या, भुजा कहते हैं। क्या, भुजा कहते हैं। ये देखा जाए यहाँ से यहाँ OA है और यहाँ से यहाँ क्या, OB। तो ये OA और OB जो है, इसी का नाम क्या, भुजा। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं क्या, साइड कहते हैं, या तो इसको कहते हैं आर्म्स। ठीक है, ये इस तरीका से होता है। ठीक है, अभी हम लोग देखें कोण के बारे में, देखें कि उभयनिष्ठ बिंदु क्या होता है, शीर्ष बिंदु किसे कहते हैं, वर्टेक्स क्या होता है। तो देखा जाए कि भुजा किसे कहते हैं, इस फिगर के माध्यम से हम लोग देखने का भी
प्रयास किया है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कौन से बना। अब इतना लंबा भी नहीं जाएंगे, बहुत ज्यादा पढ़ना है तो देखा जाए हर एक छोटा छोटा पॉइंट को क्लियर करना है। कभी डॉट, ये डॉट जो है आप लोग के बीच में नहीं रहेगा, ठीक है। अभी देखिए कौन बना है, अब कौन से ही बनाते हम लोग त्रिभुज का निर्माण करते, ठीक है। तब तक इसको उतारिए। अब देखा जाए कोनों के युग्म के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें एकांतर कोण आता है, संगत कोण आता है, ये सभी के बारे में अभी हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अगला पॉइंट हम लोग लिखते हैं कोनों का युग्म, मतलब पेयर्स ऑफ एंगल, पेयर्स ऑफ एंगल, ठीक है। देखा जाए कोनों का युग्म, टॉपिक क्या है, कोनों का युग्म। पेयर्स ऑफ एंगल। तो इसमें एक हम लोग देते हैं स्नान कोण, स्नान कोण। आसन कोण, आसन, आसन कोण, ठीक है, आसन कोण, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एडजेसेंट। क्या बोलेंगे हम लोग, एडजेसेंट, एडजेसेंट एंगल। देखा जाए इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि वह कोण जिसका सेम, वह कोण जिसका कॉमन वर्टेक्स होता है और कॉमन साइड भुजा भी होता है, इस प्रकार के कोण को हम लोग क्या कहते हैं। देखा जाए कि एक हम लोग इस तरीका से लेते हैं कि ये इस तरीका से एक एंगल है, ठीक है, इसको छोटा छापते हैं। ये देखा जाए इस तरीका से है, इसको मानते हैं ए, इसको मानते हैं क्या, बी, और यहाँ ओ है। इसी से एक और साइड को खींचा गया है, देखा जाए इसको मानते हैं हम लोग क्या, सी मानते हैं। तो अभी देखा जाए कि कोण बनाते हैं तो इस तरीका से जो ये ए ओ, ये कोण बनेगा, ये बना, पहला कोण क्या बनेगा, ए ओ सी, ये बना। देखा जाए ओ आ रहा है इसमें, अब इसी तरीका से इसमें आ रहे हैं सी ओ बी, सी ओ बी, तो बी ओ आया दोनों में। तो देखा जाए इस एंगल का बात करें या तो इस एंगल का बात करें, दोनों का जो है वर्टेक्स जो होता है, उभयनिष्ठ बिंदु या शीर्ष बिंदु क्या होता है, ओ ही होता है। तभी देखा है कि वैसा कोण जिसका उभयनिष्ठ बिंदु जो है, मतलब कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। और इस फिगर में एक चीज देखिएगा कि इसमें जो है इस त्रिभुज में, इस एंगल में ये साइड जो है, ये भुजा है, ये दोनों में आता है, यहां से यहां इसमें भी आता है, यहां से यहां इसमें भी आता है। तो वही देखा जाए कि ओ ए जो है क्या, ओ सी, ओ सी जो है ये मेरा कॉमन साइड है, कॉमन क्या है, साइड है, ठीक है। अब देखा जाए कॉमन साइड है तो इसमें कॉमन वर्टेक्स भी क्या है, कॉमन वर्टेक्स क्या बोलेंगे हम लोग, ओ, और इसमें क्या, ओ सी, ये दोनों है इसमें। तो देखा जाए इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कि स्नान कोण, ठीक है, आसन कोण। तो चलिए इसको लिखते हैं हम लोग। तो लिखेंगे ऐसी कोण, ऐसी कोण जिसमें क्या बोलते हैं, ये कॉमन, इसको इंग्लिश में लिख लीजिए, पूछेगा नहीं, बट बेसिक जड़ को तैयार किया जा रहा है कि कॉमन शीर्ष बिंदु, शीर्ष बिंदु जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्टेक्स, और
कॉमन देखा जाए शीर्ष बिंदु हो गया, और कॉमन क्या बोलेंगे, भुजा, भुजा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइड होती है उसे क्या कहते हैं, आसन कोण कहा जाता है, कहा जाता है। ये समझ में आ गया। इसमें देखा जाए कि शीर्ष बिंदु भी कॉमन था और ये वाला भुजा भी क्या था, ये दोनों में कॉमन था। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आसन कोण कहते हैं। ठीक है, एडजेसेंट एंगल कहते हैं। तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं, इसको उतार लीजिए। आगे हम लोग देखते हैं, दूसरा नंबर में देखेंगे शीर्षाभिमुख कोण के बारे में जानते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए एक बार। चलिए इसके बाद अभी देखते हैं, अभी हम लोग पूरक के बारे में जानते हैं। पूरक उसको देखते बाद में पढ़ेंगे हम लोग क्या, पूरक कोण। पूरक कोण इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें देखा जाए क्या होता है कि यदि दो कोणों का योग, दो कोणों को जोड़ने पर, यदि दो कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री आता है, इस प्रकार के वे दोनों कोण को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो देखा जाए हम लोग क्या लिखेंगे कि वे दो कोणों का योग, या तो दो कोण, वे दो कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री हो तो वे दोनों कोण क्या पूरक कोण कहलाती है। मतलब सीधी सी बात याद रखो कि जब दो कोण को हम जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर 90 आता है, तो वे दोनों को जो जोड़े थे जो कोण, उसी का नाम क्या, पूरक कोण है। जैसे अभी देखो कि यदि हम कोई देखा जाए कि इस तरीका से कोई है एक एंगल। ठीक है, पहले ध्यान से देखा जाए कि इसको मानते हैं O, इसका A नाम है, इसका क्या B नाम है, इसको मानते हैं C। तो देखा जाए कि यदि ये दोनों का X वैल्यू है और इसका है क्या Y, तो X और Y को यदि हम जोड़ते हैं तो आना चाहिए क्या, 90 डिग्री। X Y को ये दोनों को जोड़ते हैं तो 90 डिग्री आना चाहिए। जब 90 डिग्री आएगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, जैसे अभी देखा जाए एग्जांपल, यदि देखा जाए कि यदि x का मान 40 है और ये दोनों को जोड़ने पर कितना चाहिए, 90, तो देखा जाए कि दूसरे का क्या होगा, 50 होगा। ठीक है, अभी देखा जाए क्या करवाते हैं। यदि एक एंगल x है, एक है y, जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 90। तो देखा जाए कि यदि एगो 20 है, x का मान 20 है, तो y का क्या होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, ये 20 को 90 में घटा देते हैं, जो 90 से आएगा वही क्या होगा, अगला कोण का मान होगा। यदि इसी तरीका से x का मान 50 है, तो ये 50 को 90 में घटाएंगे तो जो आएगा 40, ये 40 बनेगा अगला कोण का मान। ठीक है, देखा जाए ये दोनों को जोड़ने पर भी 90 आ रहा है, ये दोनों को जोड़ने पर भी 90 आता है। ठीक है, दोनों को जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 90। यदि देखा जाए कि इसका मान हम 45 लेते हैं, तो अगला ये 45 को उसमें घटा देंगे, तब पर भी क्या आएगा, 45, जोड़ने पर भी क्या आ रहा, 90। तो इसी तरीका दिया जाएगा कि एक कोण यदि रहेगा 30 डिग्री, तो अगला क्या होगा, 60 डिग्री। यदि एक रहेगा 90, तो दूसरा क्या होगा, 0, कि जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। ठीक है,
तो चलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूरा कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, इसको उतारिए। अगला हम लोग देखते हैं क्या, सप्लीमेंट्री एंगल, जिसको बोलते हैं संपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, इसको लिखिए। दूसरे नंबर में क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल, जिसको कहते हैं संपूरक कोण। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल। तो इसको देखा जाए, इससे वही था कि दो कोणों को जोड़ने पर 90 आया था। अगर ये दो कोण को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। 180 को हम लोग क्या कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे कि यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो 180 डिग्री हो तो वे दोनों कोण संपूरक कोण कहलाती है। संपूरक कोण कहलाती है। ठीक है, संपूरक कोण कहलाती है। अब देखा जाए इसमें क्या होता है कि यदि इस तरीका से है कोई कोण, ये है, ठीक है, 180 आना चाहिए। तो इस तरीका से कोई है तो देखा जाए ये तो पूरा बनेगा 180। तो 180 बनेगा तो एक को हम मान लो कि x मानते हैं और ये पूरा जो है क्या y है। तो इसको क्या लिखेंगे कि x और y को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। और 180 जब आएगा तो ये दोनों कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, संपूरक कोण बोलेंगे। ठीक है, अभी देखा जाए कि यदि एक का मान है 120 तो दूसरा कितना आएगा, 60 आएगा। क्योंकि दोनों जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 80 आना चाहिए। एक देगा तो दूसरा, एक को घटा देंगे इसमें 180 में तो दूसरा आ जाएगा। इसी तरीके से देखा जाए एक को 50 दिया है तो ये 50 यदि इसमें हम घटाते हैं तो कितना आता है, 130 आता है, ये दूसरा बनेगा। ठीक है, उसी तरीके से यदि हम देते हैं इसमें 100 लेते हैं तो दूसरा कितना आएगा, 80 आएगा। तो ये सभी क्या है, ये सभी पूरक कोण संपूरक कोण है। ठीक है, ये सभी क्या है, संपूरक कोण है। तो चलिए इसको उतार लीजिए। इसका नाम क्या है, ए, इसका क्या है, बी। इसको उतार लिया जाए। तो चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, यदि आप अगला पॉइंट चलाया जाएगा अगला क्लास में, बने रहें। छोटा छोटा एकदम सीरियस माइंड से, एकदम स्थिर से हम लोग सब क्लास करेंगे, हड़बड़ाने का कोई जरूरत नहीं है। यदि हमारा क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। अंत में एक चीज़ और कहना भूल गए कि आप लोग बेल आइकन को दबा लिया करें। ठीक है, दबा लें सब्सक्राइब करने के बाद। ठीक है, क्यों, क्योंकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंचेगा, तभी ऐसा नहीं पहुंच पाएगा इस तरीके से। तो चलिए आज का क्लास कैसा लगा होगा आप लोग कमेंट में लिखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, जय हिंद आप सभी को, जय झारखंड, आप सभी को जोहार।